मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्मी बनी हुई है। ऐसे में तीनों ही राज्यों में बात करें छोटे दलों की, जो विधानसभा चुनाव में किसी का खेल बनाएंगे तो किसी का बिगाड़ेंगे, जो वाजिब है। बता दें कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं तेलंगाना में बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन इनके बीच एसपी, बीएसपी, आप सहित दूसरे छोटे दल भी हैं इन चुनावों में अपनी दावेदारी जो पेश कर रहे हैं। वहीं बात करें इन तीनों राज्यों की तो कुछ सीटों पर क्षेत्रीय दलों ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। जहां क्षेत्रीय दल इस बार क्या गुल खिलाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। छोटे दल बड़ी तैयारियों और बड़े धमाके के साथ इस चुनावी रणभूमि में उतरने को तैयार हैं। वहीं बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी अपनी सरकार को सत्ता में लाने और बने रहने के लिए एक दूसरे को टक्कर देने में लगी हुई हैं। तो दूसरी तरफ बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी और आरएलपी जैसी पार्टियां किंगमेकर बनने की जुगत में हैं। क्षेत्रीय दल और छोटी पार्टियों के चुनावी रणभूमि में उतरने से सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही कांग्रेस और बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में देखना है कि छोटे दल विधानसभा चुनाव में किसका खेल बनाएंगे या किसका बिगाड़ेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता और जातीय अस्मिता के नाम पर कई पार्टियां बनी हैं। वहीं 90 के दशक में इन छोटी पार्टियों का सरकार गिराने और बनाने में बड़ी भूमिका रही है। इस बार चुनावी मैदान में उतरी छोटी और क्षेत्रीय पार्टियां किंगमेकर बनने का सपना देख रही हैं। ऐसे में देखना है कि किस राज्य में कौन सी क्षेत्रीय पार्टी कितनी सीटों पर किस्मत आजमा रही है और किसकी चिंता बढ़ा रही है। बात करें तीनों राज्यों की सियासत के बारे में तो राजस्थान की सियासत कांग्रेस और बीजेपी के बीच सिमटी हुई है। इन्हीं दोनों दलों के बीच सत्ता परिवर्तन होता रहता है और इस बार का विधानसभा चुनाव भी इनके बीच है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बाद सभी 200 सीटों पर बसपा ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। आम आदमी पार्टी राजस्थान की 88 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं बात करें बसपा और आरएलपी का जाट समुदाय के बीच अपना सियासी आधार है, जिसके चलते उन्हें इग्नोर करना भी मुश्किल है। 2018 में आरएलपी 3 सीटों के साथ 2.5% वोट हासिल करने में कामयाब रही तो बसपा ने 6 सीटों के साथ 4% वोट भी हासिल किया था। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई होती दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ सीटों पर क्षेत्रीय दलों ने त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। एमपी में बसपा गोंडवाना पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरी है। बसपा 178 सीट पर प्रत्याशी उतारे हैं तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सत्ता पर काबिज होने की जद्दोजहद है तो क्षेत्रीय दल किंगमेकर बनने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने सभी 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं तो बसपा गोंडवाना पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बसपा ने 59 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं जबकि गोंडवाना पार्टी 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। छत्तीसगढ़ जनता पार्टी जोगी 75 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी है। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की तो 55 सीट और हमर राज पार्टी ने 43 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। तो इस बारे में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, चलिए जानते हैं। बात करें चुनाव विश्लेषक यशवंत देशमुख की तो उनका कहना है कि इन दिनों चुनाव में वोटर जनादेश और प्रतियोगिता तय कर देते हैं। हर वोटर अपने वोट की अहमियत साबित करना चाहता है। ऐसे में वो हमेशा जीतने वाले या उन्हें कड़ी चुनौती देने वाले दल के बीच में ही ऑप्शन को रखता है।